नैनपुर नामक गांव में सूरजमल नामक एक बड़ा किसान रहा करता था। वो अपने खेतों में अलग अलग प्रकार की फसलें लगाया करता था। सूरजमल काफी अमीर था। उसके साथ उसकी पत्नी कोकिला और बेटी भूमि भी रहा करती थी। सूरजमल के यहाँ हमेशा ही ढेर सारे नौकर चाकर रहा करते थे। उन्हीं में से एक नौकरानी थी जिसका नाम था सुजाता। किसान की पत्नी कोकिला सुजाता पर बहुत विश्वास किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। किसान अपनी पत्नी कोकिला को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है, कहाँ हो कोकिला, जरा बाहर तो आना। अजी क्या बात हो गई, बताओ तो। कोकिला, मैंने जो फसल बेची थी उसके सारे पैसे लाकर घर में रखे हुए थे, लेकिन उसमें से हिसाब के कुछ पैसे गायब हैं। क्या तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी है कि वो पैसे कहाँ गए? अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला आपके पैसे क्यों निकालने लगी। अजीब बात करती हो, तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि कब कौन से पैसे कहाँ गए। तो आप भी तो इस घर के मालिक हैं और पैसों का हिसाब किताब रखना तो मर्द का काम होता है ना, तो आपको ये सब याद होना चाहिए था। वो लोग ये बातें कर रहे थे कि तभी उनकी नौकरानी सुजाता वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मालकिन मुझे आपको कुछ बताना है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हाँ सुजाता बताओ क्या बात है। मालकिन मैंने देखा था कि हमारी नई नौकरानी माला आपके कमरे से कुछ लेकर जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसके हाथ में क्या है, लेकिन उसने मुझे अनसुना कर दिया और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। अजी आप भी ना आए दिन किसी न किसी काम वाली पर भरोसा करके उसे रख लेते हैं। अब देखा ना उसने चोरी कर ली। ये तो भला हो हमारी सुजाता का जो उसने देख लिया था। नहीं नहीं सुजाता, बिना देखे हमें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी भ्रम होता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो हम खुद जरूर देखना चाहेंगे। हाँ मालकिन, मालिक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों ना हम माला के कमरे की तलाशी ले लें। अभी सारी सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी कि चोरी किसने की है और क्यों की है। ठीक है, अगर ऐसी बात है और तुम्हारे मन में ये शक पनप रहा है तो हम उसके कमरे की जाकर तलाशी ले सकते हैं। अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। वो लोग माला के कमरे में पहुँचते हैं। माला भी अपने कमरे में उस समय आराम कर रही थी। उन्हें देखकर माला चौंक जाती है और कहती है, क्या बात है मालकिन, सब ठीक तो है ना? वो तो अभी पता चल जाएगा माला। सुजाता तुम इसके कमरे की अच्छे से तलाशी लो। और सुजाता, उसके बाद हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेंगे। अगर इस कमरे में कुछ नहीं मिला तो? ठीक है मालिक, अगर इसके कमरे में कुछ नहीं मिला तो मैं अपने कमरे की भी तलाशी देने को तैयार हूँ। आखिर मैंने थोड़ी ना इस घर में चोरी की है, फिर मैं तलाशी से भला क्यों डरूं? अब सुजाता माला के कमरे की तलाशी लेती है तो उसे पैसे मिल जाते हैं। ये देखकर सूरजमल और उसकी पत्नी कोकिला बहुत गुस्सा होते हैं और सूरजमल कहता है, माला, मैंने तुझे गरीब और मजबूर समझकर काम दिया और तूने मेरे ही घर में चोरी की। मुझे कभी नहीं पता था कि तुझे छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलने के बाद भी तू ऐसा करेगी। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये पैसे मेरे कमरे में कहाँ से आए, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब ज्यादा बातें मत बना और निकल जा यहाँ से। तेरे जैसी चोर की इस घर में कोई जरूरत नहीं है, जिसे अच्छे लोगों का एहसान बर्दाश्त नहीं होता। माला ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सूरजमल ने अब उसकी एक भी ना सुनी और उसे घर से निकालकर बाहर कर दिया। ये अक्सर ही हुआ करता था। जब भी कोई नौकरानी उस घर में जाती तो वो चोरी करते हुए पकड़ी जाती और घर से निकाल दी जाती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है। इस गांव की एक औरत राधा सूरजमल के पास आती है और उससे कहने लगती है, मालिक मेरा नाम राधा है, मैं आप ही के गांव में रहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए वो काम पर नहीं जा पा रहे। मुझे काम की सख्त जरूरत है, कृपया करके मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए। मेरे यहाँ पहले से ही नौकर चाकर हैं और मुझे किसी नए नौकर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं नए नौकरों पर जब भी भरोसा करता हूँ तो मेरा भरोसा टूट ही जाता है, इसीलिए मैंने अब नए नौकर रखना बंद कर दिए हैं। तो तुम कहीं और जाकर अपने लिए काम ढूंढ लो। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी।
लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन, ये रख ले। सूरजमल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और राधा को वो पैसे देते हुए कहने लगा, ये लो राधा, तुम बाजार से अपनी पसंद का कुछ लेकर खा लेना। राधा ने सूरजमल को धन्यवाद दिया और वहाँ से निकल पड़ी। वो जाने के लिए कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि तभी एक बुढ़िया उससे रास्ते में टकरा गई और कहने लगी, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। मैं बहुत दुखी हूँ और भूखी भी हूँ। अम्मा, मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मालिक ने मुझे अभी ये पैसे दिए हैं, इसे रख लो, आप कुछ खा लेना। मैं तो फिर भी अभी खुद का गुजारा कर लूंगी, लेकिन आपको शायद इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत है। बुढ़िया ने राधा से वो पैसे ले लिए और उसे दुआएं देती हुई चली गई। इधर जब सूरजमल ने राधा की ये दयालुता देखी तो उसने तुरंत ही उसे आवाज लगाकर रोक दिया और उसे अपने पास बुलाकर कहने लगा, अरे राधा, रुको रुको, इधर तो आओ जरा। हाँ जी मालिक, बताइए, कुछ काम था क्या? तुम तो बड़ी ही दयालु हो राधा। ऐसा करो कि तुम भी मेरे घर काम पर लग जाओ। इतना बड़ा घर है, मेरा कोई ना कोई तो काम तुम कर ही लोगी। और इस तरह राधा सूरजमल के यहाँ काम पर लग जाती है और जल्दी ही राधा ने सूरजमल और उसकी पत्नी दोनों का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। सुजाता को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो रही थी। वो जब से आई थी तब से सब लोगों को बड़ा ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा था और अब दोनों पति पत्नी उसकी पगार बढ़ाने के बारे में भी सोचने लगते हैं, क्योंकि वो सचमुच बेसहारा थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन जहाँ दोनों पति पत्नी अब राधा की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, तो वहीं सुजाता ये सारी बातें सुन लेती है और ये सुनकर उसे बुरा लगने लगता है। उसने अपने मन में मंसूबा बनाया, मालिक और मालकिन राधा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मैं तो इनकी कब से सेवा करने में लगी हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे तो कभी भी पगार बढ़ाकर नहीं दी है और उसके बारे में ये इतना सोच रहे हैं। मुझे इस राधा का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। Do you guys use UPI very often to spend money? Yeah, miss, that's the basic mode of payment for us. Almost every day. On a daily basis? All the time actually. और उसके बारे में ये इतना सोच रहे हैं, मुझे इस राधा का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन सूरजमल अपने खेतों से वापस आता है और अपनी पत्नी से आकर कहने लगता है, कोकिला, इस बार मैंने आलू की फसल लगाई थी, लेकिन सारे के सारे आलू ही खराब हो गए। अब मुझे अपने आलू बहुत कम दाम पर बेचने होंगे और इससे मुनाफा भी नहीं होगा। सुजाता सूरजमल की बातें सुनकर बोल उठती है, मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर इतने सालों से इस घर की देखभाल करने में लगी हूँ, इस घर को अपना मानकर बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। हाँ हाँ सुजाता, बोलो क्या बात है। तुम भी इस घर का सदस्य हो और तुम मुझे कोई भी बात जब मन करे बोल सकती हो। मालिक, आप ऐसा कीजिए, उन आलू को मुझे दे दीजिए। मैं उनमें से खराब आलूओं को बाहर निकाल दूंगी और थोड़े अच्छे आलूओं को बेचकर आपको पैसे ला दूंगी। मेरे बदले घर का सारा काम राधा कर लिया करेगी। वैसे भी इसको आजकल इस घर का काम करना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि तुम इन आलूओं को बेच दो, घर का काम राधा देख लिया करेगी और इसमें हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। फिर क्या था, सुजाता ने सूरजमल से आलू ले लिए और उन्हें बाजार में जाकर सस्ते दामों पर बेच दिया। उसके बाद उन पैसों में से आधे पैसे वो अपने पास रखते हुए बोलने लगी, आधे पैसे मैं रख लेती हूँ और आधे पैसे मालिक को दे दूंगी। इतने में ही बिके, उन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैंने इन आलूओं को कितने में बेचा है। वैसे भी ये सारे आलू खराब ही होते, अगर 2-4 पैसे में कमा लूंगी तो उनका कौन सा कुछ गिर जाएगा। यही सोचकर सुजाता सूरजमल के पास आती है और उन्हें आधे पैसे ही देते हुए कहने लगती है, मालिक, ये रहे 1000 रुपए, आलू को बेचकर बस यही पैसे मिले हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यादातर आलू खराब ही थे और कोई भी आलू खरीदने को तैयार नहीं था, तो मैंने उन्हें जानवरों को डाल दिया। सूरजमल वो पैसे रख लेता है और ये सारी बातें राधा खड़ी हुई सुन रही थी। तभी राधा बोलती है, मालिक,
अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो उनमें से कुछ आलू आप मुझे भी दे दीजिए, वो मेरे काम आ जाएंगे। वो तो ठीक है राधा, लेकिन तुम इन आलूओं का आखिर करोगी क्या? ये तो सच में किसी भी काम के नहीं है। मालिक, अगर आप उन आलूओं में से कुछ आलू बेच दें तो मैं काम से वापस जाने के बाद उन आलूओं की चाट बनाकर बाजार में बेचूंगी। इससे मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा और आपके कुछ आलू भी बिक जाएंगे। ठीक है राधा, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी ना मैं इन आलू को बेच पाऊंगा ना किसी को दे पाऊंगा, तो इन्हें तुम ही ले जाओ। राधा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो अपने कुछ बचाए हुए पैसों से कुछ आलू मालिक से खरीद लेती है और दिन में पूरे घर का काम संभाला करती और रात के समय आलू की चाट बनाकर दुकान लगाया करती। आइए आइए, गर्मा गर्म आलू चाट खाइए, एक बार खाकर तो देखिए, राधा की चटपटी चाट। अरे जरा एक आलू चाट तो लगाना, बहुत मन कर रहा है चटपटा खाने का। हाँ हाँ भाई, अभी लगाती हूँ। राधा ने आलू चाट लगाई और ग्राहक ने आलू चाट खाकर कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे आलू चाट बनाती हो। इस गांव में इतनी स्वादिष्ट आलू चाट मैंने कभी नहीं खाई। जरा 2 पैक कर देना। हाँ, अभी पैक कर देती हूँ, आप रुकिए। अब राधा ने उसे 2 आलू चाट पैक करके दे दी। इसी तरह ग्राहक आते और राधा आलू चाट बहुत अच्छी तरह से बेचा करती। उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी। सारा दिन सूरजमल के यहाँ वो काम करती और रात को कोल्हू के बैल की तरह जुटकर आलू चाट का ठेला चलाती। अब राधा की दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी। एक दिन राधा अपनी चाट बनाकर सूरजमल के पास लेकर आती है और खुशी से उसे देते हुए कहती है, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने आलू बेचे और आप लोगों को ये चाट खाकर देखनी चाहिए। मैं ये स्पेशल आपके लिए बनाकर लेकर आई हूँ। हाँ हाँ राधा, क्यों नहीं, लाओ लाओ, ये चाट हम भी खाएंगे। मैंने भी गांव में सुन रखा है कि तुम बहुत अच्छा चाट बनाती हो। जरा मैं भी तो खाकर देखो तुम्हारी चाट। सूरजमल और कोकिला वो चाट खाते हैं और फिर राधा की खूब तारीफ भी करते हैं। पर ये बात सुजाता को अंदर ही अंदर जला कर राख कर देती है। यूं ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन राधा की दुकान पर शहर के एक सेठ जी आते हैं और उसे कहते हैं, तुम ही राधा हो ना? मैंने सुना है कि तुम बड़ी ही स्वादिष्ट चाट बनाती हो। दरअसल मेरी शहर में चाट की दुकान है। अगर तुम बहुत अच्छा चाट बनाओगी तो मैं तुम्हें ऑर्डर देकर बहुत सारी चाट खरीद लूंगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं तुम्हारी चाट खाकर तो देखूं कि लोग सही तारीफ करते हैं या नहीं। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए राधा की स्पेशल आलू की चटपटी चाट लगा देती हूँ। जी तो फिर लगा दो मेरे लिए भी एक चटपटी सी आलू चाट। सेठ जी चाट खाते हैं और उन्हें वो चाट बहुत पसंद आती है, तो वो राधा से कहते हैं, राधा, तुम्हारी चाट सचमुच स्वादिष्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। तुम्हें मुझे बहुत सारी चाट बनाकर देना होगा, मैं उसे खरीद लूंगा। सेठ जी, मैं कल अपने मालिक से बात करके आपको बताऊंगी। बिना उनसे बात किए अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। ठीक है राधा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम गुणी के साथ साथ वफादार भी हो। फिर राधा अगले दिन सूरजमल को सारी बातें बता देती है और बोलती है, मालिक, अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो ही मैं सेठ जी के साथ मिलकर काम करूंगी। हाँ हाँ राधा, बिल्कुल काम कर सकती हो। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। तुम गरीब हो, अगर 2-4 पैसे और कमाओगी तो मुझे खुशी ही होगी। फिर पीछे खड़ी हुई सुजाता कोकिला से कहती है, मालकिन, राधा सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनाती है, लेकिन अगर वो सेठ जी के पास काम करने लग गई तो जल्दी ही वो आपके घर का काम तो छोड़ ही देगी ना। फिर आपको इतनी अच्छी नौकरानी कहाँ ही मिलेगी। इसलिए जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना, कहीं हाथ से इतना अच्छा खाना बनाने वाली नौकरानी फिसल ना जाए। हाँ सुजाता, तुम सही कहती हो। सुनो राधा, तुम सेठ जी के साथ काम नहीं कर सकती। या तो तुम मेरे घर का काम कर लो या तुम उस सेठ का काम करो। अगर तुम्हें उस सेठ जी के घर का काम करना है तो मेरे घर का काम छोड़ना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के काम में तो किसी भी तरह का समझौता करे। नहीं नहीं मालकिन, आप रहने दीजिए, मैं सेठ जी के यहाँ काम नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों के घर पर मुझे अपनापन मिलता है। मैं आपके घर का काम नहीं छोड़ना चाहती। ऐसा कहकर राधा अपने काम में लग जाती है। तब सुजाता अपने मन में सोचती है, ये तो कुछ नहीं राधा, अभी तो सिर्फ मैंने तुझे सेठ के साथ काम करने से रोका है, तो देख
जिस तरह से मैंने बाकी नौकरों को घर पर चोरी का इल्जाम लगाकर बदनाम करके निकलवा दिया है, उसी तरह से तुझे भी निकलवा दूंगी। अब तेरे इस घर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो इस घर से बोरी बिस्तरा बांधने की तैयारी कर ले। और यही सोचकर सुजाता सूरजमल के कमरे से कुछ पैसे चुराकर उसे राधा के कमरे में छुपा देती है, ताकि सारा इल्जाम राधा पर आए और सूरजमल और कोकिला मिलकर उसे जलील करके अपने घर से निकाल दें। इस काम को अंजाम देने के बाद में अब सुजाता कोकिला के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मुझे ना राधा की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। वो मालिक के कमरे के चक्कर लगा रही थी और बार बार इधर उधर झांक रही थी। आखिर आपने उसे सेठ के साथ काम करने के लिए मना जो कर दिया, इस बात से बुरा तो लगा होगा बेचारी को। उसने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कहीं चोरी का सहारा न ले लिया हो, क्योंकि आप भी जानते हैं आपके पास धन संपत्ति बहुत है और आपके घर में तो पैसा यूं ही खुला पड़ा रहता है। नहीं नहीं सुजाता, राधा बहुत ईमानदार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। इतने महीनों से यहाँ पर नौकरी कर रही है, इतना तो विश्वास है मुझे उस पर। ठीक है मालकिन, आप कह रही हैं तो सही होगा। मैं तो वफादार हूँ, इसीलिए सतर्क कर रही थी। ए ब्रो, 1000 रुपीज का इंटरेस्ट आया है इतना तो मेरे स्लाइड सेविंग अकाउंट पर हर महीने इंटरेस्ट मिलता है। यार। आई इन्वेस्ट इन एफडी, एसआईपी, नो लोन्स, सेफ साइड पे हूँ मैं, रिस्क नहीं लेना। सेफ? तू अभी भी 2.75% पे खुश है? सेविंग्स में इतना ही मिलता है, राइट? तेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में नहीं। आई यूज स्लाइस, मुझे मिलता है 5.5% इंटरेस्ट, वो भी आरबीआई के रेपो रेट से लेंगे। व्हाट्स द कैच? कोई कैच नहीं, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं और कोई हिडन फी नहीं। ऐप पे सब दिख जाता है लाइव एंड इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड ऑन डेली बेसिस। ऐसा लगता है पैसा मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग है। ब्रो, लिंक भेजना, मैं आज ही खोल रहा हूँ। करती हूँ ना। उस पर ठीक है मालकिन, आप कह रही हैं तो सही होगा। मैं तो वफादार हूँ, इसीलिए सतर्क कर रही थी। अब सुजाता वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सूरजमल कोकिला के पास आता है और उससे पूछता है, कोकिला, मेरे कमरे से कुछ पैसे गायब हैं। समझ नहीं आ रहा है कि फिर से चोरी किसने की। इस घर में तो सब अपने हैं, और अगर कोई बाहर से आया हुआ होता तो सामान फैला होता। अजी, मुझे तो लगता है कि राधा ने ही चोरी की है, क्योंकि हमने उसे सेठ जी के साथ काम करने से मना कर दिया था, इसीलिए उसे बुरा लगा होगा और उसने हम लोगों से बदला लेने के लिए चोरी का रास्ता चुना होगा, ताकि उसके पास पैसे भी आते रहें और वो चोरी भी करती रहे। नहीं नहीं कोकिला, राधा कभी चोरी नहीं कर सकती। वो बहुत दुखियारी और परेशान औरत है। अजी, आपको लगती होगी वो परेशान, मुझे तो चंट लग रही है। सुजाता ने मुझे उसके बारे में बताया, तब से तो मुझे उस पर और भी ज्यादा शक होने लगा है। तभी सुजाता सामने से पैसे लेकर आई और कोकिला को देते हुए खुद कहने लगी, मालकिन, ये लीजिए, मैं अभी राधा के कमरे में गई थी। राधा के कमरे से मुझे ये पैसे मिले हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि राधा ही चोर है। देखिए, आखिर चोरी राधा ने ही की है। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी उस चोर को धक्के देकर आप घर से निकाल दीजिए और उसको बोल दीजिए कि आज के बाद कहीं भी जाए, लेकिन इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है और तभी कोकिला ये सब होते देखकर सूरज से बोली, अजी, आप सोच क्या रहे हैं? राधा को बुलाइए और उसे घर से निकाल दीजिए, जैसे इससे पहले सभी नौकरों चाकरों को घर से बाहर निकाला है। अगर सुजाता ना होती तो हमारा क्या होता? कोकिला, मैं सोच रहा था कि कहीं वो सच तो नहीं है जो मुझे समझ आ रहा है। अजी, वो क्या बात है? मुझे भी तो बताइए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम एक काम करो, अपनी सोने की चेन को किसी बहाने रसोई में गिरा दो। उसके बाद सुजाता को चाय बनाने के लिए कहो। और फिर कोकिला ने ऐसा ही किया, अपनी सोने की चैन को रसोई में गिरा दिया और बाहर आकर सुजाता के पास जाकर कहने लगी, सुजाता, मेरे सर में दर्द है, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। सर दर्द से फटे जा रहा है। तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीकर शायद मुझे आराम मिल जाए। जी मालकिन, बस इतनी सी बात, अभी बना देती हूँ। आप अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सुजाता किचन में गई और उसने सोने की चैन देखी। वो बहुत खुश हो गई। उसने वो सोने की चैन उठाकर अपने बटुए में छुपा ली और चाय बनाकर कोकिला को दे दी। तब सूरज ने कहा, देखा कोकिला, सुजाता को जरूर ही वो सोने की चेन मिली होगी, लेकिन उसने तुम्हें वापस नहीं की। अब तुम ऐसा करो कि मेरी सोने की चेन ले जाकर किचन में गिरा दो
और राधा को चाय बनाने के लिए कहो। कोकिला ने ऐसा ही किया। वो सूरज की चैन लेकर अब किचन में गई और उसे वहीं गिरा दिया और राधा को चाय बनाने के लिए कहा। राधा चाय बनाने के लिए रसोई में गई और देखा वहाँ पर सोने की चैन पड़ी हुई थी। राधा ने अब बढ़िया सी चाय बनाई और चाय की ट्रे में ही सोने की चैन रखकर कोकिला के पास ले जाकर उसे देते हुए कहने लगी, मालकिन, ये आपकी चाय। और हाँ, मालिक की चैन रसोई में गिर गई थी, मैंने रख दी है, आप इसे संभाल कर रख दीजिए। शायद इसका कुंदा ढीला हो गया है, उनके गले से गिर गई होगी। अब ऐसा कहकर राधा तो वहाँ से चली गई और तभी सूरज बोला, अब बात समझ में आई कोकिला, चोर राधा नहीं बल्कि सुजाता है, और इससे पहले भी उसने जिन नौकरों पर चोरी का इल्जाम लगाकर निकलवा दिया, वो चोरी भी उसने ही की होगी। अब कोकिला ने सुजाता को बुलाया और उसे सारी बातें बताते हुए कहने लगी, तुमने बहुत खेल खेल लिया है सुजाता, अब इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ और कभी हमारे घर दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। तुमने सालों तक इस घर की सेवा की है, इसीलिए मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रही। इसलिए तुम्हारा भला भी इसी में है कि तुम नाक की सीट पकड़ो और घर के दरवाजे से बाहर की ओर चली जाओ। सुजाता को सब समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। वो घर छोड़कर चली गई। उसके बाद कोकिला ने राधा को बुलाकर उससे कहा, राधा, सुजाता तो चली गई, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। अब तुम सेठ जी से बात कर लो, दिन में हमारे यहाँ काम करना और शाम को चाट बनाकर सेठ जी को बेचना। तुम सच में बहुत अच्छी हो, माफ करना अगर मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ गलत सोचा हो तो। मालकिन, आप भी बहुत अच्छी हैं। माना आप कभी कभी गुस्सा करती हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही मेरा दर्द भी समझ जाती हैं। और धन्यवाद, आपने मुझे सेठ जी के यहाँ काम करने की इजाजत दी। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस घर के काम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सारा काम बहुत बढ़िया मिलेगा। अब राधा ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे राधा चाट का काम बढ़ाने लगी और उसने अपनी चाट की एक छोटी सी दुकान खोल ली और कोकिला और सूरजमल के यहाँ काम करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। कोकिला और सूरजमल हमेशा ही राधा के यहाँ आकर चाट खाया करते और उन लोगों का रिश्ता ऐसे ही अच्छा रहा।